हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरीके से हमारे चैनल को लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और शेयर कर रहे हो और कंटेंट सारे देख रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हम आज बात करेंगे कैलिब्रेशन की। कैलिब्रेशन एक प्रोसेस होती है। कैलिब्रेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का सत्यापन। हिंदी में यदि बोलेंगे तो होता है सत्यापन। मतलब ये किसी इंस्ट्रूमेंट का होता है। जो भी चीज हम मेजर करते हैं इंडस्ट्री में या वैसे भी, तो उस चीज की हम देखते हैं कि कैलिब्रेशन मतलब सत्यापन करके कि वो वेरीफाई करते हैं कि वो जो दिखा रहा है, ये सपोज वेइंग स्केल है, हम तराजू है ना, सामान यूज लेते हैं तो उसका भी कैलिब्रेशन होता है कि वो जितना वेट दिखा रहा है वो वेरीफाई करके कि वो वेरिफिकेशन करके कि सही है कि नहीं, मतलब उसकी एक्यूरेसी देखते हैं हम लोग कि सपोज 1 kg का वेट है और 1 kg के बराबर वो सही दिखा रहा है कि नहीं, एक्यूरेसी सही है कि नहीं। और ये इसलिए करते हैं कि रिलायबिलिटी कितनी है, रिलायबल है कि नहीं। और ये एश्योरेंस करना पड़ता है कि ये जो रीडिंग दिखा रहा है या जो इंस्ट्रूमेंट बता रहा है वो सही है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं हम कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करके हम ये इंश्योर करते हैं कि वेरीफाई करें, एक्यूरेसी देखें, उसकी रिलायबिलिटी देखें और एश्योर करें कि जो चीज वो बता रहा है वो सही है कि नहीं। इसको बोलते हैं हम कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन किसी भी इंस्ट्रूमेंट का होता है। और एक प्रोसेस होती है वैलिडेशन की। वैलिडेशन मतलब किसी प्रोसेस को वेरीफाई करना, ये अलग चीज है। तो कंफ्यूजन हो सकता है या होता है। तो कैलिब्रेशन अलग चीज है, वैलिडेशन अलग चीज है। तो आज हम कैलिब्रेशन पे बात करेंगे, वैलिडेशन पे बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो कैलिब्रेशन में किस चीज का, इंडस्ट्री में जैसे बात करें तो इंडस्ट्री में कैलिब्रेशन किसका होता है, जो टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे थर्मोकपल होता है। थर्मोकपल का होता है। आरटीडी, आरटीडी भी टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका कैलिब्रेशन होता है। देन प्रेशर गेज, जहां भी प्रेशर मॉनिटर करते हैं वहां पे प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन होता है। और जहां पे आजकल प्रेशर गेज एनालॉग डिवाइस है, डिजिटल, यदि सारी चीज डिजिटल हो रहा है आजकल जमाना ना, इंस्ट्रूमेंट सारे मॉडिफाई करके जितने इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं सब डिजिटल आ रहे हैं। तो पहले प्रेशर गेज हुआ करते थे, आजकल उसकी जगह प्रेशर ट्रांसमीटर होते हैं। तो प्रेशर ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन करना होता है डिजिटल, जो यदि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो। देन फ्लो मीटर, फ्लो मीटर जो होता है, कहीं फ्लो दिखा रहा है या कंजम्पशन दिखा रहा है तो उसका हम कैलिब्रेशन करते हैं कि कितना फ्लो जो दिखा रहा है वो सही है कि नहीं। देन हम करते हैं वेइंग स्केल का कैलिब्रेशन। तो वेइंग स्केल का कैलिब्रेशन हम करेंगे किसके, या वेइंग जो हमारा इक्विपमेंट कांटा, धर्म कांटा होता है, उसका भी कैलिब्रेशन करते हैं। उसके बाद हमारे और भी कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे हो सकते हैं, सपोज एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर है तो उसका कैलिब्रेशन करेंगे, है ना। और भी जो यदि इंस्ट्रूमेंट होता है उसका कैलिब्रेशन करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हम थर्मोकपल और आरटीडी का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो ये जो कैलिब्रेशन करेंगे इसमें क्या प्रोसेस होती है कि एक मास्टर इक्विपमेंट होता है। मास्टर इक्विपमेंट मतलब एनएबीएल, नेशनल एक्रेलिक लैब से वेरीफाइड जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वहां से कैलिब्रेट जो करके लेते हैं उसको हम बोलते हैं मास्टर इक्विपमेंट। मतलब वो हमने एनएबीएल अप्रूव्ड लैब से कैलिब्रेट कराया होता है। और इसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो मल्टीमीटर होता है। तो मल्टीमीटर डिजिटल होता है या एनालॉग, तो उसको भी हम कैलिब्रेट करते हैं कि इससे जो रीडिंग आएगी हम मल्टीमीटर से मेजर करेंगे, तो मल्टीमीटर भी हमारा कैलिब्रेट होना चाहिए एनएबीएल अप्रूव्ड लैब से। तो ये दोनों चीजों को बोलते हैं मास्टर इक्विपमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, दो चीजें हैं, एक मास्टर इक्विपमेंट है और एक इक्विपमेंट अंडर कैलिब्रेशन हो जाता है। तो ये दोनों की हम कंपेरेटिव रीडिंग लेते हैं, मास्टर इक्विपमेंट की रीडिंग कितनी आ रही है और इक्विपमेंट अंडर कैलिब्रेशन उसकी रीडिंग कितनी आ रही है। ये दोनों को हम वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करते हैं, सपोज हम थर्मोकपल और आरटीडी की बात कर रहे हैं आज, हम बाकी चीजों की बात अगले एपिसोड में करेंगे कि प्रेशर गेज, प्रेशर ट्रांसमीटर, फ्लो मीटर,
वेइंग स्केल और एनर्जी मीटर, इनका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो टेम्परेचर डिवाइस का हम जब कैलिब्रेशन करते हैं तो प्रोसेस क्या होती है। एक यहाँ पे एक चेम्बर होता है छोटा सा, जो कैलिब्रेशन लैब के अंदर होता है, और यहाँ पे इसके अंदर आइल होता है, या आजकल आइल की जगह हार्ट एयर होती है, जो रेडीमेड इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसमें हार्ट एयर होती है। ये आइल को या एयर को हम हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, जिससे गर्म करते हैं। ये गरम कर लिया, इसको गरम करके एक टेम्परेचर पे ले जाते हैं, जो भी टेम्परेचर पे हमें कैलिब्रेट करना होता है इक्विपमेंट को, और यहाँ पे इसको मॉनिटर करते हैं कि ये टेम्परेचर कितना जा रहा है। फिर यहाँ पे में जो मास्टर इक्विपमेंट है, मास्टर इक्विपमेंट मतलब जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट मास्टर वाला, जो NABL अप्रूव्ड लैब से कैलिब्रेट कराया होता है, उसको यहाँ पे हम लगा देते हैं। यहाँ पे इसको लगा दिया, और जो इक्विपमेंट अंडर कैलिब्रेशन है उसको यहाँ पे लगा दिया। तो ये एक वैल्यू दिखाएगा। जब इसको हम गर्म करेंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे ये एक रीडिंग दिखाएगा, मास्टर इक्विपमेंट भी और इक्विपमेंट अंडर कैलिब्रेशन भी, एक फिक्स टेम्परेचर पे ले जाने के बाद। तो इस रीडिंग को हम मेजर करते हैं, नोट करते हैं ये, और जो रीडिंग नोट करेगी उसके बेसिस पे हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। कैसे लेंगे रीडिंग। सपोज मेरा एक मास्टर इक्विपमेंट है, इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ले गए, और इक्विपमेंट अंडर कैलिब्रेशन ये भी 5 डिग्री दिखा रहा है, तो दोनों की रीडिंग को हम कंपेयर करेंगे कि मतलब ये जो दिखा रहा है और ये बराबर है। एक ही बार नहीं होता, इसके इक्विपमेंट की सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम किसी चीज को मेजर करने वाले प्रोसेस में, या 20 डिग्री तक है, तो हम उसको 5 डिग्री से 25 डिग्री तक हम ले जाएंगे, या 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गए, फिर 10 पे देखा कि रीडिंग कितनी आई, 9.8 आई, फिर 15 पे ले गए, कितनी रीडिंग आई हमने देखी, 14.9 आई। फिर मास्टर इक्विपमेंट की रीडिंग 20 डिग्री पे ले गए, इसकी 19.9 आई, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गए, इसकी रीडिंग 24.9 आई। तो हमने किसी भी एक रेंज जो होगी, सपोज 5 है या 500 है या 5000, उस रेंज तक ले गए, और इसका मीन जो निकलेगा एवरेज, उसको निकाल के हम ये एश्योर करेंगे कि ये इक्विपमेंट हमारा ठीक है कि नहीं, एक्यूरेसी इसकी बराबर आ रही कि नहीं। अब क्या एक्सेप्टेंस रेंज रहेगी वो हमको डिसाइड करना होता है कि मेरे को 1% एक्यूरेसी चाहिए, 0.5 चाहिए, या जो भी चाहिए, ये आपको डिसाइड करना होता है कि मेरी प्रोसेस कितनी क्रिटिकल है, उसके हिसाब से हम एक्सेप्टेंस रेंज यहाँ पे डिसाइड करते हैं। अब कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, हम इसको हीट कर ले गए, एक टेम्परेचर पे ले गए, तो थर्मोकपल सपोज के टाइप का थर्मोकपल है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी जो वैल्यू रहेगी मिली वोल्ट में होती है। थर्मोकपल की जो रीडिंग आएगी वो मिली वोल्ट में रहेगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 मिली वोल्ट इसका मेजर रहेगा। हम ये मल्टीमीटर से यहाँ से नाप, तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड यदि टेम्परेचर है तो 8.13 मिली वोल्ट आएगा उसका वोल्टेज थर्मोकपल पे आउटपुट। यदि 400 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 16.40 मिली वोल्ट आएगा उसका वोल्टेज। 800 डिग्री सेंटीग्रेड यदि टेम्परेचर है तो 33.27 मिली वोल्ट आएगा। तो ये हो गया के टाइप थर्मोकपल का, हमने एक उदाहरण के लिए बताया। तो जो भी थर्मोकपल है, ये स्टैंडर्ड चार्ट अवेलेबल रहता है, आप गूगल पे देख सकते हैं कि कितने वोल्टेज पे, रेजिस्टेंस पे कितनी वैल्यू आएगी, तो उसके अगेंस्ट में हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे। अब यदि RTD है टेम्परेचर डिवाइस, तो यहाँ पे RTD लगा होगा, PT100 3 वायर का हम उदाहरण बता रहे हैं सैंपल के लिए। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो RTD का रेजिस्टेंस 100 ओम आएगा। यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो 138.51 ओम आएगा। यदि 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो 175.86 ओम आएगा। यदि 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो 247.09 ओम आएगा। ये एक उदाहरण के लिए दिया। आप यदि सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर करना आपका रेंज है, ऑपरेटिंग रेंज, तो आप इसको यहाँ पे आप किस रेंज में ले जाएंगे, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, या 30 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे आप 10 रीडिंग लेना तो 10 ले सकते हैं, या आप
5 रीडिंग लेना तो आप ऐसे कर सकते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से आप रीडिंग ले सकते हैं आपकी जो वर्किंग रेंज है उस हिसाब से। तो आपको अपना सिस्टम वैलिडेट करना है, एक्यूरेसी देखना है और उसका रिलायबिलिटी देखना है कि हम कितने उसको रेंज पे ऑपरेट करते हैं, वो वैलिडेसी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी भी आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्रोसेस कितनी क्रिटिकल है। उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी रखना है कि आपको डेली करना है, मंथली करना है, क्वार्टरली करना है, 6 मंथली करना है या ईयरली करना है। सपोज यदि हम पीएच की बात करते हैं ना, कंटिन्यूस प्रोसेस में पीएच देखते हैं, तो पीएच देखना सपोज तो उसकी डेली होता है कैलिब्रेशन। ओके, ऐसी कुछ चीजें जो है ये आपको फ्रीक्वेंसी डिसाइड करना है कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे उसको चेक करना है। तो हम अगले, तो रिकॉर्डिंग चालू है या बंद? हाँ, तो अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे प्रेशर गेज, प्रेशर ट्रांसमीटर, फ्लो मीटर और वेइंग स्केल, एनर्जी मीटर जो भी है उसका कैलिब्रेशन कैसे करेंगे। तो हमारे चैनल को इसी तरीके से देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हम आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।